नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ये क्लास है एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा हमारा टॉपिक था यूनिट फर्स्ट और टॉपिक था ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का थोड़ा हमने पढ़ भी लिया था। उसी सीरीज में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड या ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम बोल रहे थे गिगन्यार रिएजेंट। क्या बोल रहे थे बेटा? गिगन्यार रिएजेंट। अब देखो, गिगन्यार रिएजेंट की हमने कुछ रिएक्शन भी पढ़ ली थी। आगे की रिएक्शन हम देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन और है। नेक्स्ट रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ गिगन्यार रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ गिगन्यार रिएजेंट मेंशन करना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ गिगन्यार रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of Grignard reagent। Grignard reagent। अरे वाह सुन, देखो कौन देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तुम्हारा एसिड, जो एस्टर है, एसिड क्लोराइड है, एंड लेक्टोन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिखोगे? एस्टर एसिड क्लोराइड एंड लेक्टोन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction ester acid chloride and lactone gives substitution reaction। अरे वाह सुन बेटा, देखिए पहले अपन एस्टर के साथ में रिएक्शन करवा के देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूशन करेगा ये। करें अपन बात। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ। देखो बेटा, ये तुम्हारे पास में एस्टर है, एस्टर की रिएक्शन करवाई हमने गिगन्यार रिएजेंट के साथ में, RMGX के साथ में, ये से हम, और यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? H3O+। जब इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो अपने पास में प्रोडक्ट बना ये। देखते हैं कैसे बना होगा, क्यों ये प्रोडक्ट बना होगा। ये सॉरी एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एस्टर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर बात को समझना, ये RMGX है, ये हमने यहां पर 1 इक्विवेलेंट लिया है। मेंशन देख 1 इक्विवेलेंट, या आपसे मेंशन दे यहां पर कि जो तुम्हारे पास में RCOR है, इस एस्टर की रिएक्शन आपने करवाई RMGX के साथ में। लेकिन यदि तुम्हारे पास में यहाँ एक्सिस मेंशन कर दे, या हो सकता है वो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट मेंशन कर दे। क्या मेंशन कर दे बेटा? कितने काम आएंगे? 2 इक्विवेलेंट काम आएंगे अपने पास में। 2 इक्विवेलेंट मेंशन कर दे। एक्सिस ना दे के क्या दे देगा आपको? 2 इक्विवेलेंट दे देगा।
इस एक्सिस की जगह ही क्या लिख सकता है बेटा, 2 इक्विवेलेंट लिख सकता है। अब लिखना तो आप लोगों को है, लेकिन बता रहा हूं मैं कि कभी रिएक्शन जैसे अपने को करनी हो तो फिर कैसे करोगे। ये तो थियोरेटिकल पेपर है, तो आपको खुद ही को लिखना है। और यहां पर क्या होगा बेटा, H3O+। तो इस केस के अंदर ये जो तुम्हारे पास में एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ? ये बात ध्यान देने की है भाई। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका, इसका मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले हम और क्या लिख सकते हैं, व्हेन एस्टर रिएक्ट विथ one equivalent of Grignard reagent then convert into ketone, and if it react with two equivalent of Grignard reagent, then gives alcohol, आ गई क्या बात समझ? अब देखिए उसका मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म रहा होगा। मैकेनिज्म देखिए, ये तुम्हारे पास में कौन है बेटा, RMGX। इस RMGX में डिफरेंस लाने के लिए हमने इसको R डैश लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने पास में R है, तो हमें पता चलना चाहिए किसका अटैक हुआ है। आपको पता है इसमें कौन सा करेक्टर होता है, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर अटैक करेगा बेटा। इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भाई, यहाँ पर। बात को समझना, क्या बन गया, RO- MgX, और यहाँ पर क्या बेटा, OR, ये R डैश आके जुड़ा। फिर क्या होगा, H3O+ ने रिएक्शन की, और रिएक्शन की तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये OH, OR और ये R डैश बेटा। फिर क्या होगा जी, फिर होगा ये यहाँ पर और ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा जी, ये कीटोन बन जाएगा। अरे बात समझ। लेकिन ये तो आपने एक इक्विवेलेंट लिया, अब यदि आप 2 इक्विवेलेंट लेते हो तो देखो फिर क्या रिएक्शन हो रही है। ये अपना R डैश था, फिर हमने लिया क्या बेटा, और डिफरेंस लाने के लिए इसको क्या ले लिया अपने, R डबल डैश, RMGX। इसने भी अटैक किया इसके ऊपर, अटैक किया तो तुम्हारे पास में क्या बना, O- R डबल डैश, ये R डैश, यहाँ पर क्या है MgX, ये पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन आपने H3O+ के साथ में करवाई। हाइड्रोलाइसिस जब आप करवा रहे हो इन एसिडिक मीडियम, देन एल्कोहल विल बी फॉर्म, आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए बेटा, आगे देखिए, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन देखिए। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड,
रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। देखिए बेटा, एसिड क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन देखेंगे कैसे, RCOCl। इसकी रिएक्शन यदि RMgX के साथ में करवाई, फिर हाइड्रोलाइसिस किया, आफ्टर द रिएक्शन ऑफ RMgX अब देखो बेटा, RMgX के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में यह प्रोडक्ट बनेगा ये आई बस में, इसको R डैश ले लीजिए तो ये भी क्या हो गया R डैश। लेकिन बात को समझना, वही हमने इसका टू इक्विवेलेंट ले लिया, टू इक्विवेलेंट ले लिया। RMgX जो है वो एक्सिस के अंदर है, जितना चाहे उतना काम में ले लीजिए, और फिर किसके साथ में रिएक्शन करवा दी, H3O+ के साथ में, तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का। बेटा मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखिए, ये अपने पास में क्या है बेटा, RMgX। इसने रिएक्शन की तो ये R डैश है, क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। फाइनली O- MgX पॉजिटिव, यहाँ पर Cl, और ये क्या बेटा R डैश। फिर हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी H3O+ से, ताकि यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ OH, ये Cl और ये R डैश। जब इसको यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर से क्या बना लेगा बेटा, डबल बॉन्ड, और इस Cl को क्या कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा बेटा। आई बात समझ में, और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में RCO, और ये क्या बेटा R डैश। अब फिर रिएक्शन हुई बेटा 1 मोल गिग्नार रिएजेंट के साथ में, और यानी कि R डैश MgX के साथ में रिएक्शन, O- MgX, R डैश और R डबल डैश। फिर हमने रिएक्शन करवाई H3O+ के साथ में। H3O+ के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो क्या बनता है, OH, R डैश, R डबल डैश। आ गई क्या बात समझ में, ये इसका मैकेनिज्म है बेटा। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ लेक्टोन। रिएक्शन विथ लेक्टोन बेटा, चलो भाई करते हैं बात, लेक्टोन के साथ भी बात करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ लेक्टोन। रिएक्शन विथ लेक्टोन, रिएक्शन विथ लेक्टोन। देखिए क्या होता है, जब आप लेक्टोन के साथ में रिएक्शन करवाओगे और 2 इक्विवेलेंट के साथ में यदि रिएक्शन करवा रहे हो, कितने इक्विवेलेंट के साथ में, 2 इक्विवेलेंट के साथ में यदि रिएक्शन करवा रहे हो, तो देखिए क्या है। हाँ जी, स्टार्ट करें, चलो भैया करिए। हमने जो एग्जाम्पल लिया लेक्टोन का वो ये ले लिया बेटा। अरे बात समझ में, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे पास में लेक्टोन है बेटा।
और इसकी रिएक्शन यदि आपने किसके साथ में करवाई, यहां मैंने ले लिया CH3MgX। आ रही बात समझ बेटा, ये हमने यहां पर ले लिया। जब आपने लिया और इसके साथ में H3O+ के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, तो ध्यान से देखना बेटा क्या बनेगा। तुम्हारे पास में बनेगा यहाँ CH3 और ये क्या बेटा, सॉरी, यहाँ क्या बेटा बनेगा OH। लेकिन ऐसे ही अपन ने इसका 2 इक्विवेलेंट ले लिया बेटा। प्यारे बच्चों, यदि इसका 2 इक्विवेलेंट अपन ने ले लिया तो देखिए आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। 2 इक्विवेलेंट अपन ने ले लिया तो इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो देखिए क्या होगा। ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट अपना बनना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म क्या कहता होगा, मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म देखिए बेटा, CH3MgX इसके साथ में जब हमने रिएक्शन करवाई, ये क्या करेगा बेटा, ये CH3 यहाँ पर अटैक किया इसने, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगी, ऑक्सीजन के ऊपर। आराम से सुनना प्यारे बच्चों। फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, यहाँ बन गया CH3 और O- Mg क्या बेटा X, यहाँ पर क्या बेटा पॉजिटिव। यस है ना। चले अपन आगे। फिर क्या होगा जी, फाइनली यहां से ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, ये लोन पेयर यहां माइग्रेट कर जाएगा। जब लोन पेयर यहाँ माइग्रेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगी यहाँ से ब्रेक। तो अब ये जो नेगेटिव यहाँ पर आए हैं तो ये MgX किसके पास में आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ये MgX। तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बन गया, CH3 1 2 3 4 5 ये लो जी OH, ये सॉरी O- और MgX यहाँ पर कौन सा क्या बेटा, पॉजिटिव। आगे चले बेटा। अब क्या होगा, आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, H3O+ के साथ में। H3O+ के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर OH हो गया। अब ये तो 1 इक्विवेलेंट के साथ में रिएक्शन करवाए बेटा। अब हम करवाना है एक इक्विवेलेंट और ले लेते हैं अपन रिएक्शन के अंदर। तो देखिए क्या बनेगा, CH3MgX, वही इसने इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 O- MgX, यहाँ पर क्या पॉजिटिव। ये OH बेटा। फिर रिएक्शन करेगा किससे, H3O+ से। H3O+ से रिएक्शन करे तो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर CH3
और यहाँ पर OH। देख लो फाइनली प्रोडक्ट यही तो बन रहा था अपना, टू इक्विवेलेंट के साथ में यही तो प्रोडक्ट बन रहा था। आ गई क्या बात समझ? नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीरेंस या इफॉक्साइड, रिएक्शन विथ इफॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए अभी, रिएक्शन विथ इफॉक्साइड, रिएक्शन विथ इफॉक्साइड। रिएक्शन विथ इफॉक्साइड। देखो इफॉक्साइड के अंदर सपोज दैट तुम्हारे पास में ये अनसिमेट्रिकल इफॉक्साइड प्रेजेंट हो। अनसिमेट्रिकल से मतलब यहां पर क्या हो बेटा R, और जब आप इफॉक्साइड में रिंग ओपनिंग करोगे तो ध्यान देना, हो सकता है रिंग ओपनिंग इधर से हो जाए और हो सकता है रिंग ओपनिंग इधर से हो जाए। तो ये रिंग ओपनिंग आपको कभी नहीं करवानी। इस रिंग ओपनिंग को क्यों नहीं करवाना है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लिख लीजिए। हियर रिंग ओपनिंग फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, या मैं क्या बोल सकता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ RMGX रिंग ओपनिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ RMGX रिंग ओपनिंग फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। क्या बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ RMGX in the presence of RMGX, in the presence of RMGX ring opening from the less hindered side, लेस हिंडर्ड साइड। बेटा लेस हिंडर्ड साइड का मतलब समझ रहे होंगे, जहां क्राउड बिल्कुल कम मिलता हो हमें, जहां पे बिल्कुल कम क्राउड हो। आ रही बात समझ में? चले आगे, क्राउड कम मिलना चाहिए बेटा आपको। तो देखिए इसका भी रिएक्शन करवाते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन देखिए बेटा इसका, देखो ये सिंपल इफॉक्साइड है, तब तो आप रिएक्शन करवाओगे CH3 MgX और H3 प्लस के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर क्या बेटा OH। ठीक है भैया, मैकेनिज्म देखिए इसका। मैकेनिज्म देखिए, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये रिंग ओपनिंग, अच्छा ये रिंग यहाँ पर भी अटैक कर सकता है बेटा, क्योंकि ध्यान देना अभी ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, दोनों साइड क्या है बेटा सेम है। तब आप यहाँ से भी रिंग ओपनिंग करवा सकते हो और यहाँ से भी रिंग ओपनिंग करवा सकते हो। मतलब अटैक इस साइड पे भी हो सकता है और इस साइड पे भी अटैक हो सकता है। O माइनस MgX पॉजिटिव, H3 प्लस के साथ में रिएक्शन हुई, CH3 और ये क्या बेटा OH। आ गई बात समझ? नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए।
ये लो, ये अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पर रिंग ओपनिंग के लिए आपको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, और इसके लिए गाइडलाइन क्या थी बेटा कि रिंग ओपनिंग फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड CH3 MgX H3O प्लस, और तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 OH, एक सेकेंड, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा। देखो कैसे बना होगा, इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म देखिए बेटा इसका। क्या किया, CH3 MgX ने रिएक्शन की, इसने अटैक किया यहाँ पे। इसने यहाँ पर अटैक क्यों नहीं किया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि बेटा वो है मोर हिंडर्ड साइड, यहाँ पर क्राउड है, यहाँ पर क्राउड नहीं है, तो ये क्राउड नहीं है, यहाँ क्राउड है, इसलिए अप्रोच ही नहीं कर पाएगा बेटा, यहाँ इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये यहाँ अप्रोच करता है। और देखिए क्या बन गया, OH CH3 सॉरी फिर क्या बन गया, आप रिएक्शन करो H3O प्लस के साथ में, CH3 CH, यहाँ पर OH CH2 CH3, ये देख लो, ये सेम ही तो है। आगे बात सुन, यस या नो कर लोगे यहाँ तक का। ये लो भैया, तुम्हारे पास में क्या कंप्लीट हुआ, गिगन्यार रिएजेंट कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनोमेट्रिक कि इसी कड़ी के अंदर हम नेक्स्ट रिएजेंट पढ़ेंगे RLI, जिसे बोला जाता है सुपर गिगन्यार रिएजेंट। RLI ऑल्सो नोन एज सुपर गिगन्यार रिएजेंट। गिगन्यार रिएजेंट कौन था, RMgX, RLI क्या है बेटा, सुपर गिगन्यार रिएजेंट। तो इसके बारे में बात करते हैं। सुपर गिगन्यार रिएजेंट मेंशन कर लेना बेटा। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, अब अपन ये पढ़ेंगे ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड RLI, जिसे और क्या बोला जाता है, सुपर गिगन्यार रिएजेंट। क्या बोला गया है बेटा, सुपर गिगन्यार रिएजेंट। सुपर गिगन्यार रिएजेंट, इसकी थ्योरी मेंशन कर लीजिए बेटा, लिखिए ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, organolithium reagent are used in organolithium reagent are used in organic synthesis